राधे राधे, हरे कृष्णा। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो में जन्माष्टमी व्रत की पूजा में कुछ आप सभी के सवाल आ रहे हैं विसर्जन विधि से संबंधित। तो विसर्जन विधि से संबंधित उन्हीं सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि सवालों में से है, पहला ज़्यादा सवाल आ रहा है कि जिस खीरे से हमने जो है नाल काटने की विधि करी थी उस खीरे का क्या करना है पूजा के बाद, और जिससे हमने खीरा काटा था यानी कि जो सिक्का हमने प्रयोग किया था खीरा काटने के लिए उस सिक्के का हमें क्या करना है, गौरी गणेश का हमें क्या करना है, और कलश आदि का मतलब विसर्जन विधि संपूर्ण कैसे करनी है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसी तरह से पूजा पाठ के जुड़े वीडियोस देखने के लिए एक बार चैनल पे ज़रूर आइएगा। जैसे कि आप मानस पाठ करना चाहते हैं, शिव पुराण या फिर कोई भी पूजा, कोई भी वार से संबंधित कोई भी पार्षिक व्रत रहते हैं जैसे प्रदोष, पूर्णमासी, एकादशी, सभी व्रतों की पूजा विधि करके और नियमों की जानकारी शास्त्रों से पढ़ के बताती हूँ। तो आप एक बार चैनल पे आ सकते हैं और जो भी आप सभी के सवाल हों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाला वीडियो मैं उसी विषय पे कोशिश करूँगी कि वीडियो उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है। और चलिए जानते हैं कि खीरे का क्या करना है पूजा विधि के बाद। तो देखिए, जैसे कि जब भी बच्चा पैदा होता है तो बच्चे की जब नाल काटी जाती है तो उस नाल को जो है धरती खोदकर और धरती में दबा दिया जाता है, ठीक है। अपनी अपनी यहाँ की परंपरा होती है कि कहाँ पर दबाना है, घर के अंदर या घर के बाहर। तो आप भी जो है जैसे कि ये खीरे से जो है हम नाल काटने की विधि ही करते हैं श्री कृष्ण की, तो आप इस खीरे को जो है धरती में दबा देंगे, यानी कि धरती में जो है इस खीरे को गाड़ देना है। या फिर अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, कई लोग जो है फ्लैट में रहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिर आप जो है इस खीरे को जल में विसर्जित कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप पुष्प वगैरह विसर्जित करने के लिए रखेंगे उनके साथ आप इस खीरे को रख दीजिएगा और फिर विसर्जन विधि कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर गमले वगैरह में भी आप जो है गाड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जिस सिक्के से हमने खीरा काटा था यानी कि नाल काटने की विधि करी थी उस सिक्के का क्या करना है। तो देखिए, उस सिक्के को जो है घर में कोई भी कन्या हो तो उसको आपको दान कर देना चाहिए, या फिर ब्राह्मण को वैसे तो दान करना चाहिए, नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप कन्या को दान कर सकते हैं, यानी कि अपने प्रयोग में नहीं लाना है, किसी तरह से भी कन्या वगैरह को दे देना, किसी को दान कर देना, किसी गरीब को, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि कई लोग कीमती चीज़ यानी कि चांदी के सिक्के से जो है नाल काटते हैं तो उसका क्या करना है, तो उसको आप जो है रख सकते हैं, अगली बार जो है आप उसी से नाल काटने की विधि कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि अब कलश संबंधित और गौरी गणेश संबंधित बात करते हैं। तो देखिए, गौरी माता या तो हल्दी से बनाई जाती हैं या फिर जो है गोबर से बनाई जाती हैं, मिट्टी आदि से। तो ऐसी गौरी माता अगर आपने बनाई है जो मतलब नहीं जल सकती हैं तो आप उन्हें जो है जल में विसर्जित करेंगे, या फिर आप कहीं जैसे कि गमले में गाड़ सकते हैं, जहाँ पर भी फूल सामग्री आप रोज़ की रखते होंगे पूजा के बाद तो वहाँ पर रख दीजिएगा, बाद में भी आप विसर्जित कर सकते हैं। विदा करने की विधि मैंने पहले ही बताई थी, हाथ में पुष्पांजलि लेकर गौरी गणेश और कलश को विदा कर दिया जाता है, ठीक है, कि प्रभु अपने धाम को पधारिए और वापस जब हम पुकारेंगे तो ज़रूर आइएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ऐसा कह के विदा कर दिया जाता है पहले ही, ठीक है। विदा करने के बाद ही विसर्जन विधि की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपने रात में विदा नहीं किया है तो सुबह आप जो है दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान को विदा करें, कलश को भी आप विदा करें, इसके बाद ही जो है विसर्जन विधि करनी है। तो गणेश जी जैसे सुपारी से हम बनाते हैं तो सुपारी भी जो है आप विदा करने के बाद आप विसर्जन विधि के लिए रख सकते हैं, पंडित जी को दान कर सकते हैं, फिर किसी को दे सकते हैं, या फिर आप उसको रख भी सकते हैं सुपारी को अगली पूजा में। जैसे कि मैं तो जैसे कि कोई साप्ताहिक व्रत होता है तो उसमें हम दोबारा प्रयोग में ला लेते हैं, मतलब उसमें जो है श्री गणेश का आवाहन करके पूजा विधि कर देते हैं और हर बार हम विदा भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप हल्दी की गांठ से बनाते हैं गौरी माता, क्योंकि हल्दी की गांठ से भी बनाई जाती हैं, तो वो भी रखी जा सकती हैं अगली बार की पूजा के लिए, ठीक है। और बाकी वैसे दान भी की जाती हैं, जैसा आपका संभव लगे आपको रखना चाहिए तो रख सकते हैं। वैसे तो विधि यही है कि जल में विसर्जित कर दिया जाए। और अगली चीज़ है कि कलश को भी विदा कर देना है। कलश के जल को आप पूरे अपने घर में छिड़क दीजिएगा हर एक जगह पे, और अपने बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा मतलब आशीर्वाद मिल जाए भगवान का, जहाँ पे भी तिजोरी वगैरह हो सब जगह कलश का जल पहले छींट दीजिएगा। जो भी
बचता है तो उसको आप किसी पौधे में डालेंगे, किसी भी फूल के पौधे में डालेंगे। ध्यान रखिएगा तुलसी के पौधे में मत डालिएगा। तुलसी माता की पूजा अलग होती है, उसमें जल डालने की विधि अलग होती है। जैसे कि हम तुलसी माता को स्नान करवाते हैं तो वो पूजा अलग होती है, ठीक है। तो कलश का जल जो है आप किसी भी फूल के पौधे में डालेंगे, पहले घर में डालेंगे फिर फूल के पौधे में डालेंगे। जो भी आम का पत्ता अगर आपने लगाया है तो आप फूल पत्रों के साथ जो है विसर्जन के लिए रख देंगे। आपकी जो कलश में सुपारी, लौंग, इलायची डाली है वो आप रख लेंगे। पंडित जी को दान कर सकते हैं तो ठीक है, कन्या को कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जल में विसर्जित कर देना है। दूसरी चीज़, कलश में सिक्का भी डाला जाता है और संकल्प के लिए भी कई बार सिक्का हम रखते हैं। तो ये चीज़ें या तो कन्या को दान कर देनी है या तो पंडित को दान कर देनी है। इसके बाद अगर आपको लगे किसी गरीब को भी दान कर सकते हैं, नहीं मिल रहा है कोई तो, ठीक है। तो इस तरह से ज़्यादा जो भी फल वगैरह हैं तो सबसे पहले तो पूरे परिवार में फल वगैरह बांट देने हैं और आसपास भी आपको जो है प्रसाद के स्वरूप बांटना चाहिए और थोड़ा बहुत जो है पंडित जी के यहाँ भी पहुँचाना चाहिए। जैसे कि बहुत ही खास व्रत होता है तो पंडित जी के यहाँ एक सूखा अनाज भी ज़रूर पहुँचाना चाहिए, तो उसी के साथ बाकी सामग्री भी आप रख के उनको दे सकते हैं। एक सूखा अनाज यानी कि एक व्यक्ति जितना भोजन कर सकता है, दाल चावल आटा वगैरह हर एक चीज़, मतलब एक दिन का एक व्यक्ति का खाना जो है होना चाहिए। तो संभव हो तो ये ज़रूर करें। इसके अलावा जो आपने भगवान को तुलसी पत्र चढ़ाया होगा उसको आपको जो है विसर्जित नहीं करना चाहिए, उसको आप पानी के साथ निगल लें, प्रसाद स्वरूप ले लें, यानी कि आप अपने परिवार को भी बांट दें, वो तुलसी जो है खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा तुलसी को चबाया नहीं जाता है, तुलसी को सीधे पानी के साथ आप निगल लीजिए। तुलसी माता जो है पूजनीय होती हैं, उनको चबाकर नहीं खाया जाता है, ग्रंथों के अनुसार जो है उनको आप निगल सकते हैं यूँ ही, ठीक है। तो ये आपको करना है और अगर ज़्यादा मात्रा में आपने चढ़ा दिए तो फिर तुलसी के गमले में ही आप जो है रख दीजिए, ठीक है। अगली चीज़ है कि जो आपने वस्त्र भगवान को चढ़ाए होंगे, जैसे कि पीताम्बर अगर फोटो में चढ़ाए हैं वस्त्र, तो आप या तो अपनी पूजा में ही प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे कि कोई भी व्रत हम करते रहते हैं तो उनमें आसन बिछाने के लिए ये वस्त्र उपयोग में लाए जा सकते हैं अगली बार के लिए, ठीक है। भगवान को ही उड़ाए रखने दीजिए, आप अगली बार जो है फिर कुछ कर लीजिएगा। या फिर जो है पंडित जी को दान कर दिया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। और अगर जैसे पंडित नहीं है तो आसपास कोई कन्या हो तो आप उसको दान करके उसके चरण स्पर्श कर लीजिए, वो कन्या अपने उपयोग में ले लेंगी। तो इस तरह से जो भी आप वस्त्र पहनाते हैं भगवान को उनका उपयोग आपको करना है। मौली धागा अगर है तो आप उनको जल के साथ जो है विसर्जित कर सकते हैं, फिर अपने हाथ में बांध लीजिए। इस तरह से किसी तरह से जो है विसर्जन विधि कर देनी है। कुल मिलाकर जो भी हम भगवान को चीज़ें अर्पित करते हैं तो वो दान के लिए हमें ऐसा भाव रखना चाहिए कि वो हमने भगवान को अर्पित कर दी तो दान कर देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और या तो फिर वो भगवान के ही प्रयोग में आए, भगवान के मंदिर में, भगवान के लिए किसी भी प्रकार से प्रयोग में आनी चाहिए। इसी तरह से जो है उपयोग किया जाता है जो भी हम भगवान को चीज़ें चढ़ाते हैं। इसके अलावा जो हम भगवान को पंचामृत से स्नान कराते हैं उसे पूरा परिवार ग्रहण कर सकता है, पी सकता है। दूसरी चीज़ है कि जो हम भगवान को चावल वगैरह चढ़ाते हैं, भगवान विष्णु को तो अक्षत नहीं चढ़ते लेकिन गौरी गणेश को चढ़ाते हैं, कलश के ऊपर रखते हैं, अष्टदल कमल बनाते हैं, तो इन सभी चावलों को इकट्ठा करना है आपको। अगर ये प्रयोग लायक है तो आप पंडित जी को दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप इनको जो है चिड़ियों को खिला सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आप इनको तालाब में भी डाल सकते हैं क्योंकि मछलियों के खाने पर भी उतना ही पुण्य प्राप्त होता है, तो मछलियों को भी आप खिला सकते हैं। अगर प्रयोग में लायक है कि पंडित नहीं मिल रहे हैं तो आप इनको अच्छे से इकट्ठा करके किसी कन्या को दे दीजिए या फिर किसी गरीब को दे दीजिए, तो उनका एक दिन का जो है भोजन हो जाएगा चावल के रूप में, तो उसका भी आपको जो है पुण्य मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है, या फिर आप रोज थोड़ा थोड़ा छत में फैलाएं और चिड़ियों को खिलाएं, बहुत पुण्य मिलता है। जो चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि कुछ प्रसाद मतलब चींटियों के खाने लायक है तो चींटियों को भी ज़रूर खिलाना चाहिए, चींटियों को खिलाने का भी बड़ा ही पुण्य प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप पूजा की चौकी उठाते हैं ध्यान रखिएगा कोई भी पूजा का सामान जो है पैरों के नीचे नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि जब भी चौकी उठाई जाती है, गाँव में हम लोग क्या करते थे पहले के ज़माने में कि मतलब वहाँ पर गोबर से लिप दिया जाता था जहाँ पे चौकी लगाई जाती थी, क्योंकि वहाँ पे भगवान का स्थान था, वहाँ से यूं ही मतलब नहीं चला जाता है कि वहाँ से हम गुजरने लगे, पैर पड़ रहे हैं जहाँ पे हमने भगवान की चौकी लगाई थी, तो वहाँ पे अच्छी तरह से लीप दें, पूरा सामग्री जो है आप विसर्जन के लिए रख दें। 5 सुपारी होती है तो आप पंडित को दे सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है।
तो मतलब ग्रहण कर लेना है या फिर किसी को दे देना है, ऐसा करना है। और पैरों के नीचे कुछ भी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे ही तो इसी तरह के आप सभी के अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। ना केवल जन्माष्टमी से संबंधित, किसी भी व्रत से संबंधित, कोई भी धर्म से संबंधित आप नियम जानना चाहते हैं, पूजा पाठ से संबंधित, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य से संबंधित मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। मतलब कोई भी जानकारी आपको सनातन धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, आप मेरे चैनल पर एक बार आइएगा, कई प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो उनसे संबंधित आप सवाल पूछेंगे तो कोशिश करूंगी अगला वीडियो आप सभी के सवालों के उत्तर देने के लिए बनाऊं। पूरा विधि सहित बता सकती हूं, अगर जैसे संभव होगा तो कोशिश करूंगी। तो आप पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।